नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज संस्कृत विषय का आपका पेपर में बताने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, वो 100% विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि हर साल हर बार जो क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाए जाते हैं, सोल्यूशन करवाए जाते हैं ना, तो उन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपकी तैयारी कम है, कुछ भी नहीं आता है, आपको याद नहीं है, अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, निश्चिंत रहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो बता रहा हूँ क्वेश्चन है वो तैयार कर लीजिएगा, कम समय में आपका बेहतर स्कोर होगा बाकी विद्यार्थियों से। बस उम्मीद है कि चैनल से आप जुड़े रहिए, इसी चैनल से बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ, और ये पेपर मैं आपको बता देता हूँ सीधा ही। इसमें क्या है कि सीधे मैंने ऑलरेडी इसके अंदर आंसर लिख दिए, ठीक है। सीधा आपको प्रश्न दिखेगा और फिर क्या है कि उसके सीधे आंसर आपको दिख जाएंगे। ओके, तो इसमें मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। क्योंकि देखो, संस्कृत में आपको थोड़ी क्या है, पढ़ने में दिक्कत हो सकती है मुझे, क्योंकि मैं संस्कृत का टीचर नहीं हूँ। किसी सर ने मुझे ये सॉल्यूशन करके पेपर तैयार किया है। ओके, तो ये मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा। प्रश्न दे रखा है, बालक इति रूप कसी विभक्ति अस्ति, तो इसका जो होगा षष्ठ। राजन शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपण अस्ति, किसका हो जाएगा राजनम। और ग दे रखा है सप्तमी विभक्ति रूप किम, ये होगा पितरी, क्या हो जाएगा पितरी। सीधा सा आंसर दे रखा, मैं जल्दी से आपको सीधा आंसर बताता हूँ, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करें। उसके बाद सट्टा ये ग में हो गया चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, ये हो जाएगा बालकाय, क्या हो जाएगा बालकाय। बालका के बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, जीवन दुर्यम अस्ति, तो अत्र, ये हो जाएगा अत्र। और अगला है कि अधोलिखित अवय नास्ति, तो ये परा हो जाएगा, क्या हो जाएगा परा। ये हो गया आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान पूरित में, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें आपको ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, ताकि आपको कितना याद है कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है कि इस जो खाली जगह में क्या आएगा, कि संपतो का विलम्ब शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है अपने कमेंट बॉक्स में। बाकी का मैंने देखो आंसर दे रखी है ऑलरेडी, खाली जगह में भर दिया है। पहले में देखो चतुर आ जाएगा, दूसरे में आमंत्रण हो जाएगा, जलम हो जाएगा, भार्या हो जाएगी, मानवाहिनी, ये आपका हो गया खाली जगह। दूसरे प्रश्न में मैंने सारे के सारे बता दिए, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में अगर आप याद करना चाहते हो, नहीं तो एक बार में याद करना चाहते हो तो कर सकते हो। हाँ, लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं आता तो संपत्तो होगा आ जाएगा विपतो, क्या हो जाएगा विपतो, विपत हो जाएगा। संपत्तों का जो गोलम शब्द विपत हो जाएगा। अब देखिएगा, तीसरा प्रश्न है, विनान करना है। अग्नि दग्ध, इसका क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा तत्पुरुष समास। इत्यादि में क्या है, इत्यादि में हो जाएगा यण संधि, इत्यादि में यण संधि। और गायक में अयादि संधि। और स्वरात व्यय में पंचमात पुरुष। और नर प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, नर प्लस इंद्र में कौन सी संधि है, गुण संधि। और राम लक्ष्मणों में द्वंद्व समास, राम लक्ष्मणों में द्वंद्व समास। ये मैंने साइड में वैसे भी लिख दिया है ना, आप जिस क्रम में इसका इसको एक दो मान सकते हो, क ख गिनना मानकर एक दो मान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पद में उत्तर, एक पद में आपको उत्तर देना है, एक पद में उत्तर देना है। अब देखिए, एक पद में मैंने यहाँ लेप आ जाएगा, प्रदाय हो जाएगा, इसमें ताप आ जाएगा, इसमें मेहताप आ जाएगा, रामम आ जाएगा, और मातंग आ जाएगा। हो गया ना आपका सीधा से सीधा। ज़्यादा मुझे देखो, अगर मैंने लिख नहीं दिया होता तो बोलने में अगर आपको समझ में नहीं आता, सीधा ही मैंने आंसर लिखा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए सारे क्वेश्चन, या फिर दिक्कत न हो, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन पेपर इसी तरीके से मैं सोल्व करवाता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट। जितना आपका जो एग्जाम पेपर में जो पूर्णांक होता है ना विद्यार्थियों, बस उनसे थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बाकी बेहतर स्कोर होगा। देख सकते हो, इतना तो होगा ही अगर आप एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन पेपर है वो याद कर लेते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, इसमें सत्य और असत्य की बात पूछी है, सत्य और असत्य बताना है। आम और न का प्रयोग करना है। इसमें आम आ जाएगा, इसमें आम, आम का अर्थ होता है सत्य, और न का मतलब होता है गलत। न इसमें आम और इसमें आम हो जाएगा। ओके, देख लीजिएगा एक बार ध्यानपूर्वक, आम आम न आम आम आम, ये हो गया पांचवा प्रश्न हो गया। पांचवें प्रश्न के बाद छठा। अब आगे जो क्वेश्चन है ना विद्यार्थियों, वो आपके जो टेक्स्ट बुक्स है ना, किताब बुक्स है ना, उस बुक्स में से दे रखे हैं। तो बुक्स में से आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है इनका, और फिर बाद में अपनी किताब या पासबुक से उसे याद करना है। नहीं करोगे तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है, नुकसान आपको होगा। मैं सीधा आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि कौन कौन से आएंगे। छठा प्रश्न ये है, सातवां ये, और आठवां ये। आठवें कर्षक किम करोति इसम, ओके। सातवें जम्बुक, ये अथवा में देखो देखो, अथवा में दे रखा है, इसमें आपको फायदा होगा। दोनों तैयार करोगे ना तो एक नहीं पूछा जाएगा, दूसरा 100% पूछा जाएगा। तो एक नहीं, दोनों तैयार करने हैं आपको, दो दो तैयार करने हैं, दो दो तैयार करने हैं। उसके बाद 10वां और 11 प्रश्न। 10वें में निर्धन जन कथकृतम उपार्जितवान
ये भी आपको अथवा में दे रखा है, दोनों तैयार करने हैं, स्क्रीनशॉट अभी से ले लीजिएगा। 11वां है रेखांकित प्रश्न निर्माण करो। इन दोनों में, तीनों में से किसी दो का प्रश्न निर्माण करना है। ये यहाँ इसकी जगह आपको प्रश्न वाक्य लिखाना है, प्रश्नशील वाक्य। ओके। और 11वां के बाद 12वां में अधोलिखित वाक्यानि का प्रतिकथयति। 13वां में प्रश्न पत्रे समागत श्लोकान वियम पाठ्यपुस्तक सुभाषितम लिखित। ये इसमें क्या पूछा है? प्रश्न पत्रे समागतम श्लोकान। ओके। व्याय स्व पाठ्य पुस्तक से सुभाषित द्विलिखित, यानी अपनी पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक लिखने हैं आपको, जो कि इस प्रश्न पत्र के अंदर ना होना चाहिए। तो 2 श्लोक तैयार कर लीजिए अभी से। ये तो आपको फोकट के नंबर है, 2 नंबर। ओके। तो ये 2 श्लोक आपको, 4 श्लोक याद कर लेना कम से कम, ताकि 2 इसमें से पूछ जाए तो अगर 2 पीछे रहे तो वो आपको याद रहे। ओके। 14वां प्रश्न है कि औद्योलिखितानम अशुद्ध वाकारक वाक्यानि शुद्धिकरणीय। तो इसमें दे रखा है ना अशुद्ध, इसको शुद्ध करना है, शुद्ध वाक्य लिखना है, शुद्ध वाक्य को शुद्ध में बदलना है। तो आपको सभी को पता है कि आपको कहाँ ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, पास में मिल जाएंगे, आप ध्यान से देखोगे तो किताब में। प्रश्न दे रखा है कि शब्द रिक्त स्थान पूरी, ये खाली जगह भरनी है आपको। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी से कह रहा हूँ, और फिर बाद में किताब पासबुक से कैसे भी करके याद कर लीजिएगा। फिर नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आप नहीं लिख पाओगे। अभी से कह रहा हूँ। तो ये लिख देना। 16वें में औधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार लिखो। ये घटनाक्रम अनुसार आपको लिखना है। तो पहले क्या, कौन सी कौन सा वाक्य पहले आएगा, उसके बाद कौन सा वाक्य आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। ये घटना आपने, या तो आपकी किताब पढ़ी होगी, अब उसमें यूनिट पढ़ी होगी, उसमें सीधा सा आपको दे रखा होगा ना यूनिट वगैरह, आपने जो टॉपिक पढ़ा है वही इस टॉपिक में से ये लाइनें दे रखी हैं। तो पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, क्रम वाइज जो कहानी के अनुसार चलते हैं ना, इसी तरीके से आपको इसको लिखना है। तो याद होगा इसमें तो आपको। तो ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है और लास्ट भी प्रश्न यही है कि वाच्य परिवर्तनम कुरुत, यानी वाच्य, आपको वाक्य परिवर्तन करने हैं इसमें। ये प्रश्न वाचक वाक्य दे रखा है, और ये क साया निवरति और पुत्रस्य देननी दृष्टवा हरेति। कोई दो के वाक्य परिवर्तन करने हैं आपको। ओके। वाक्य परिवर्तन का मतलब होता है, इसमें प्रश्नवाचक पूछा है, प्रश्न के तौर पर पूछा है, तो आपको उत्तर के तौर पर सिंपल लैंग्वेज, सिंपल आपको वाक्य बनाना है। ओके। और इसको आप प्रश्नवाचक बना सकते हो। ठीक है। और हो गया। उसके बाद ये 17वां हो गया। 17वां के बाद अब देखिएगा, आपका सारे के सारे हो गए शायद। अब तो कोई पीछे रानी, आपके कुछ प्रश्न रहे हैं ना, शायद 2 पैसेज रहे हैं, और वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। जो अगला जो वीडियो लेकर आऊँगा ना, तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा। उसमें थोड़े गद्यांश वगैरह, काव्यांश वगैरह रहे ना, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ये आपका संस्कृत विषय का पेपर था, और मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, बाकी आप अपने हिसाब से कर लोगे, क्योंकि अगर आप इतना दिन कर सकते हो तो फिर आपको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है। सब कुछ से दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो जितना बता दिया मैंने बता दिया, बाकी आपको ही तैयार करना है अगर आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।